आपके साथ क्या हुआ है ऐसा जो आप पुलिस चौकी थाने के चक्कर काट रही हैं? सिमरन रंधावा जो बिग स्माइल फाउंडेशन चलाती हैं, कहती हैं कि आपके साथ गैंगरेप हुआ। सर उन पांचों ने मेरे से शादी के नाम पे धंधा कराना चाहता था। उसने इतना सब कुछ मेरी आधी जिंदगी बेकार कर दी उस लड़के ने। और साथ के साथ वो उन लोगों से भी गंदे काम करवाता था। ये आपके जानकारी में था लड़का या सोशल मीडिया के थ्रू मिला, कैसे मिला? सर जानकारी में था। जानकारी में था। जी। और ये सब उसने क्यों किया? सर बदला लेने के लिए क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे को नहीं पता, उस टाइम पे मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी, इतनी समझ भी नहीं थी। उसने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं, मैंने तुमसे बदला लिया है अपनी कजन का। अच्छा, उसकी कजन ने आपकी रिश्तेदारी में शादी की थी? जी सर। उसका बदला उसने आपसे लिया है? जी सर, मेरे भाई से शादी करी थी उसने। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले को लेकर जो आपको चौंका देगा और आपको हर तरीके से परेशान भी कर सकता है। और आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है? यह आपके परिवार में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, या फिर आपकी रिश्तेदारी में भी हो सकता है। आजकल महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो या परिवार हो, अड़ोस पड़ोस हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और उनके टारगेट करने के लिए नए नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मामला सिर्फ महिलाओं का है, उनकी अस्मिता को लेकर है, उनके मान सम्मान को लेकर है। महिलाएं निशाने पर हैं किसी न किसी रूप में। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। एक महिला, एक लड़की अपनी कहानी सुनाएगी कि आखिरकार उसका हुआ क्या। उसने तो सिर्फ भरोसा किया था, जिससे उसने प्यार किया उस पर भरोसा किया। वो व्यक्ति उसकी दूर की रिश्तेदारी में आता था, लेकिन उसको छला गया। और उसके बाद वो लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है। और इस लड़ाई को लड़ने वाली एनजीओ जो संघर्ष कर रही है सच के लिए, सिस्टम से भिड़ गई और पुलिस चौकी थाने के चक्कर लगा रही है कि उस बच्ची को न्याय मिल सके। तो दोनों तरफ महिलाएं हैं। एक वो एनजीओ जो चलाती है बिग स्माइल फाउंडेशन, सिमरन रंधावा, वो भी एक महिला है, और जिस बच्ची की वो लड़ाई लड़ रही है वो भी एक महिला है। दो महिलाएं हक के लिए लड़ रही हैं, सच के लिए लड़ रही हैं, और भिड़ गई हैं सिस्टम से। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, पर नाम नहीं खोलूंगा मैं। आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या शॉर्ट बताइए, क्या कहानी है आप? सर मेरी 1 साल पहले गौरव नाम के लड़के से दोस्ती हुई थी। वो एग्ज़ाम देने आया था। एग्ज़ाम देने के बाद वो खाना वगैरह खाने भी गए हम। आराम से खाना भी खाया। मैंने जैसे बोला घर जाने के लिए, तो उसने बोला कि लो ये लिक्विड टाइप है, रामपुर की फेमस मिठाई है। मैंने वो खाई। खाने के बाद सर मेरे सर में दर्द होने लगा जी। तो वो कहने लगा कि ठीक है, मैं शाम तक आया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वो एक अथर बोतल है, उसमें मेरे को लेके गया। और उसने सर मेरे सर में चक्कर आने लगे उस टाइम। तो जैसे ही वो मेरे को लेके गया, तो मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सर उसने मेरे गंदे गंदे फोटोज वीडियोस बनाई। सर वो मेरे को ब्लैकमेलिंग करने लगा जी। ब्लैकमेलिंग करने के बाद वो मेरे को बुलाने लगा कि अगर तुम्हें ये फोटोज डिलीट कराने हैं तो तुम यहाँ आ जाओ। तो सर मैं चली गई फोटोज डिलीट कराने के लिए अपने। तो सर उसने दबाव बनाया जी जी। सर उसने मेरे को दबाव बनाया कि अगर तुम्हें फोटो डिलीट करवाने हैं तो तुम मेरे से शादी करो। ठीक है। शादी करने के बाद उसने मंदिर में शादी भी करी मेरे से। शादी करने के बाद वो मेरे को अपने घर लेके गया, क्वार्टर जहाँ उसकी नौकरी है जी। वो सर मेरे को ले जाने के बाद 4 जने थे उसके साथ, उनसे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनवाता था जबरदस्ती। ये सब जी सर। पहले बताइए, फिर मैं सवाल पूछूंगा जी। सर अगर मैं मना करती थी तो बोलता था ये फोटोज तेरे वायरल कर दूंगा। वायरल करने के बाद सर नहीं मैं खाना वगैरह भी खाती थी। तो सर यही होता था मेरे साथ कि मेरे को कुछ पता नहीं होता था। वो खाने में पता नहीं क्या देता था मुझे, क्या नहीं देता था। मेरी बॉडी काम करना बंद कर देती थी सर। तो सर जैसे जैसे मैंने उसे जिस दिन मैं घर पे आई अपने, मैंने उस दिन खाना ही नहीं खाया। वो मारता था मेरे को, खाना नहीं खाती थी तो मैं कि खाना खा। ये सारी चीज़ें मैं मना करती थी। बोलता था वायरल कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, मेरे को धमकियाँ देता था। सर उसने मेरे को जब ये काम होने के बाद उसने मेरे को
बोला रजिस्टर्ड मैरिज कर लेते हैं। तो सर उसने मेरे से ब्लैकमेल करके वो भी करवाई। ठीक है, होने के बाद उसने मेरे को भगा दिया कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है, बिगाड़। तेरे भाई ने मेरी बहन से शादी करी थी और हमारा बदला तुम्हारे पूरा भाई हुआ। ने उसकी बहन से शादी की जी, थी? मुझे नहीं पता वो कज़न लगती है क्या लगती है, पर कज़न बोला उसने कि मेरी जो तेरा भाई है मेरी कज़न लगती है, हमारा बदला पूरा हुआ। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो मैं तुझसे ऐसे ही संबंध, ऐसे यही गलत काम करवाऊंगा, धंधा करवाऊंगा मैं तुझसे, धंधा करवाऊंगा जी। उससे। चलिए सिमरन रंधावा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस लड़की के बारे में आपको कैसे पता चला, और आप सिस्टम से बढ़ गई, पुलिस चौकी थाने घूम रही है, इसके लिए अब रामपुर तक पहुंच गई लड़ने के लिए? सर एक्चुअली ये हुआ कि जो उस लड़के ने शुरू से अगर हम देखते हैं तो उसका एक क्रिमिनल माइंड काम कर रहा है। शादी करना, उसके बाद रेप करना, या वो उसको होटल में ले जाके उसकी तरह जो अश्लील तस्वीरें सब जो कुछ प्री प्लान साजिशन, ऐसे सारा कुछ जो प्री प्लान एक क्रिमिनल माइंड काम करता हुआ नजर आता है। बेसिकली ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है। जो झुग्गी के बच्चे हैं सर, हमारा एक एनजीओ बिग स्माइल फाउंडेशन यहाँ ये गरीब बच्चों को पढ़ाता है। जी जी जी। तो उन बच्चों के लिए ये बच्ची अपना 1 घंटे का समय निकालती है। जी जी जी। उसके बदले में हम इसकी फीस भरते हैं, इसको बुक्स दिलाते हैं। तो जब हमने देखा बच्चा पढ़ने लायक है, समझदार है, तो हम इस बच्चे को 2 साल से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश की कि अगर वो हमें इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो इनके पास सामना करने के लिए कुछ नहीं था। माँ बाप बहुत गरीब हैं, इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। जब मैं कबीरनगर थाने में गई, उन्होंने कहा देखिए जी ये तो शादी की हुई है। तो सर मैं इस सिस्टम से, समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर लड़की की शादी हो जाती है, वो उसका पति है, तो क्या उसके पास राइट होता है कि वो जबरदस्ती 4 लोगों से उसके गैंगरेप करवाए? क्या ये सिस्टम है, ये लॉ है? ये कुछ सवाल है जो इसके अंदर निकले हैं, मैं उन्हीं सवालों पर जाऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे आपने कहा कि वो आपके यहाँ आया और आपसे जो मुलाकात हुई थी, कैसे हुई थी? फेसबुक के थ्रू हुई थी, किसी शादी के फंक्शन में हुई थी, या घर से पेपर देने आया, वहीं आपसे मुलाकात हुई? और कितने दिन रहा यहाँ पर वो? सर मिनिमम 4 दिन। 4 दिन? उसी 4 दिन में आप उससे मिलने वहाँ पहुँच गई चौधरी मोड़? नहीं सर। फिर कैसे? सर फरवरी में आया था वो मिलने। ठीक है, मतलब पहले 4 दिन रहा, चला गया, फिर आया। जी। आप लोगों के फोन नंबर एक्सचेंज हुए, आपने बातचीत की, आपको अच्छा लगा, उसने आपको जिस तरह से किया, फिर आपसे वो फरवरी मिलने आया। फिर वो जो मिठाई वाला प्रकरण आपने बताया। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये कब का मामला है? पिछले साल का? जी। गाजियाबाद के उस होटल ने जिसका आप जिक्र कर रही हैं, अथर्व होटल ने आपसे आपकी आईडी नहीं मांगी कि लड़की कौन है, इसकी आईडी होनी चाहिए, जबकि अगर 2 लोग जाते हैं तो आईडी लगती है होटल्स के अंदर, तो आपकी आईडी नहीं मांगी उसने? सर उसने मांगी थी आईडी, बोलने लगा कि फोटोकॉपी दिखाना अपनी आईडी, तुम्हारा फोटो कैसा आता है। मैंने दे दी सर। सर मुझे नहीं पता था। उस लड़के ने मांगी? जी। हाँ। जी, उसने पूछा, उसने बोला कि क्या कहते हैं फोटो तो कैसा आप आईडी हमेशा अपने साथ लेके चलती हैं? जी सर, कॉलेज वगैरह जाना होता है तो कॉलेज की आईडी थी वो? नहीं सर, वोटर आईडी कार्ड था। जी। अच्छा, तो आपने उसको दे दिया कि ये मेरा इस तरह फोटो आता है, और उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, वहां गए तो होटल मैनेजमेंट ने आपको कमरा दे दिया। जी। कितनी देर रुके आप? सर मिनिमम 3 बजे के करीब गए थे? नहीं सर, गए तो सुबह थे, खाना 3 बजे निकला? 11 साढ़े 11 बजे खाना पीना खाया, उसने मिठाई वगैरह दी, तो इतना टाइम था। मैंने सर बोला भी उसको कि मेरे को घर जाना है, कि मैं शाम तक आया हूँ और मेरे को तुम्हारा भी कॉलेज टाइम भी है, कि नहीं तुम नहीं। 3 बजे आप लोग वहाँ से निकल आए? जी सर, उसने बोला कि क्या कहते हैं वहाँ छोड़ा मेरे को तहसील के कोने पे। ठीक है, आप चले गए, उसके बाद उसने वो जो फोटोज के बारे में आपको व्हाट्सएप के थ्रू पता चला? जी, व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप पे वो यहाँ से चला गया तब आपको पता चला? जी जी। तो जब आप फोटोग्राफ्स वहाँ लेने गए, उससे बातचीत हुई, फिर उसने कहा शादी कर लो मुझसे, आप मंदिर में शादी, कितने लोग थे? सिर्फ अकेले जैसे फिल्मी स्टाइल में होती है, मांग भर दी, फूल माला पहना दी, इस तरीके से, और आपने ट्रस्ट कर लिया, ठीक है शादी हो गई? जी सर। उसके बाद जो आपने कहानी सुनाई कि भाई फिर ये हुआ, 4 लोगों का आपने जिक्र किया, ये रजिस्टर्ड मैरिज से पहले की बात है ना, 4 लोगों का? जी सर। जी। ये जो 4 लोग थे, ये कितने दिन चला ये क्रम आपके साथ? सर 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन। ये 4 लोग सेम थे, अलग अलग थे? सर सेम था। सेम थे, ठीक है।
तो 4 लोग, ये 4-5 ये कौन लोग थे? उसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, या सर मेरे को ये कंफर्म नहीं है, क्या लगता है क्या उम्र रही होगी? भैया कहता था वो तो उनको। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उनकी? सर ऐसे तो मेरे को अंदाजा नहीं है। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 40 साल, कुछ अंदाजा कि इतने साल का होगा? सर 2-3 तो थे 22-23 साल के, और सर एक 28 के समझ। मतलब सारे बड़े थे, है ना? जी सर, मेरे से तो काफी बड़े थे। तो वो आपसे कुछ बातचीत नहीं करते थे? नहीं सर। सिर्फ रेप करते थे? मैं खाना खाती थी और खाना खाने के बाद मेरे को कुछ, मेरी बॉडी काम नहीं करती थी। अच्छा, आपको ये रहता था कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है? जी। ये रहता था क्या कोई आपके साथ कुछ कर रहा है, यानी कि नशे में होते थे आप एक तरीके से? ये उसके बाद उसने आपसे रजिस्टर्ड मैरिज कर ली? जी सर, उसने बोला कि क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज भी मैंने इसलिए करी है तेरे साथ जो कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये शादी करने के बाद बोला? जी, रजिस्टर्ड मैरिज करने के बाद, और मेरे को भगा दिया। मैंने अपने तो जब रजिस्टर्ड मैरिज की तो आपकी तरफ से गवाही किसने दी? सर मेरी कोई गवाही नहीं थी, मैं तो किसी को जानती ही नहीं थी। कोई आपके सिग्नेचर करने नहीं गया आपकी तरफ से, जैसे होता है ना कोर्ट मैरिज में, लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से होते हैं? सर उसके दोस्त थे। उसके दोस्त थे। ये कहाँ हुई रजिस्टर्ड मैरिज आपकी? सर काशीपुर में ही हुई। काशीपुर में आपकी शादी हो गई। उसका उसने कहा कि अब तू चली जा, मेरा कुछ भी कर ले, मैं जी सर, मैंने अपने भाइयों को फोन करा तो मैम सर मेरे फैमिली वाले आए। ठीक है, ये पता चला, और ये पता चला कि उसने बदले की नियत से सब कुछ किया। बेसिकली लड़का करता क्या सर वो ग्रुप डी में है। ग्रुप डी में, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करता है जी। रेलवे के अंदर ग्रुप डी की नौकरी करता है, ये सरकारी कर्मचारी है, और ये आपकी उसमें था। जैसे कि सिमरन जी, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया इस बच्ची के बारे में, कि जब आपने पुलिस चौकी थाने गए तो उन्होंने कहा कि ये ब्याहता है उसकी। जी सर। तो ये पुलिस की संवेदनशीलता है, जो पुलिस कह रही है कि साहब ये ब्याहता है, यानी कि एक पति को अधिकार पुलिस दे रही है, हम ये मान ले कि ब्याहता है, इसलिए कंप्लेन ना करे, चाहे वो 4 से इसका रेप कराए, 10 से प्रोस्टिट्यूशन कराए। उसने आपको धमकी भी दी थी कि प्रोस्टिट्यूशन कराऊंगा अगर नहीं मानेगी तो। जी। तो ये एक सवाल है जो पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए यहां तक भी कह दिया कि ये लड़की तो उसकी ब्याहता है, यानी कि जब ब्याहता है तो पुलिस रफा दफा करने के लिए कुछ भी कह सकती है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन करा दे, चाहे मारपीट करे, चाहे कुछ भी करे, है ना, जो आपको ये हुआ। तो आपने कहा नहीं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पुलिस से? ये कौन सा अधिकारी था? गाजियाबाद की पुलिस थी या काशीपुर की? या सर ये गाजियाबाद कविनगर थाने का मामला है। अच्छा, ये कविनगर एरिया में ही, मतलब ये कोई नई एक एसएचओ आई है, इंस्पेक्टर आई है दुबे करके कोई? नहीं सर जी। वो जेंट्स थे। अच्छा। हाँ जी सर। तो मैंने उनको बोला कि लॉ तो मैं भी पढ़ रही हूँ, तो आखिर ये कहाँ दर्ज है कि एक महिला से एक आदमी शादी करता है और वो अपनी मर्जी से उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाता है? ऐसा तो हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी देखिए, लॉ कहता है कि यदि आप पति पत्नी हैं तब भी आप महिला की इजाजत के बगैर उसको टच नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये लॉ भी कहता है जी। यानी एक शादीशुदा स्त्री भी अपने पति पर बलात्कार का आरोप लगा सकती है, ये लॉ कहता है। ठीक है, जब उसके हम कानूनी पेचेस में जाएंगे तो समझ में आता है। तो अब यहाँ पर ये एक संवेदनहीन चेहरा पुलिस का, गाजियाबाद पुलिस का कविनगर थाने से हमें सुनने के लिए मिल रहा है कि साहब वो तो ब्याहता है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। और क्या क्या अनुभव रहे आपके पुलिस के साथ? अनुभव ये रहा कि जब पुलिस को हमने ये बात बताई कि आप लॉ कंसीडर करिए और लॉ के अकॉर्डिंग ये केस बनता है बलात्कार का जी, उसके बाद वो मामला दर्ज कर दिया गया 376 में, जबकि ये गैंगरेप का मामला है। बिल्कुल, गैंगरेप का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है और बलात्कार का मामला है। साइबर क्राइम है कि आप, ब्लैकमेलिंग भी है इसके अंदर। ब्लैकमेलिंग है जिसमें आप लड़की के अश्लील फोटोज जो हैं, वीडियोस जो है आप अपने फोन से वायरल करते हो। तो ये जो आज की पीढ़ी कर रही है, बदला लेने के लिए जिंदगियां खराब कर रही हैं, तो इसके लिए कानून में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट धाराएं होनी चाहिए। लड़की अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही है, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो रजिस्टर कर रहा है शादी को, या माला पहना रहा है, पंडित है या कोई भी है, तो वो इस चीज की पुष्टि करे कि जो बच्चे शादी कर रहे हैं, आज आर्य समाज मंदिर में देखने को मिलता है, कोई भी 2 लोग जाते हैं सर आर्य समाज मंदिर से शादी करके आते हैं और उस शादी को वैलिडिटी दी जाती है। तो आखिर हम धर्म के जो बड़े लोग बैठे हैं, वो इन शादियों को होने क्यों देते हैं सर? वहाँ कानून क्यों नहीं आता? आपने 2 बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। उन मंदिरों के ऊपर भी या उन पुजारियों पर भी जो इस तरह की शादियां करवा रहे हैं, वो जानकारी क्यों नहीं लेते, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? इससे एक महिला का जीवन बर्बाद हो जाता है। उसके ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर भी सवाल निशान है
कोर्ट मैरिज के ऊपर भी वो इतना लचीलापन क्यों है कि वो सिर्फ ये देखता है बालिग है और शादी करा देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या दावपेच हो सकते हैं, क्या साजिश हो सकती है, उसकी जानकारी लेने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। यानी कि जब आप शादी करने जाएं तो वो रजिस्टर्ड मैरिज कोर्ट जो है वो आपसे बातचीत करे कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई मानसिक दबाव तो नहीं है, कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है, इसलिए तो नहीं कर रहे हो, कोई समझौता तो नहीं है आपके साथ में। इस तरह के सवालात होने चाहिए। यानी कि एक अच्छा कन्वर्सेशन होना चाहिए उस लड़की के साथ जो शादी कर रही है, और जो उस लड़का कर रहा है उसकी भी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए कि वाकई वो बैचलर है या नहीं है, या फिर कुछ साजिशन शादी को अंजाम तो नहीं दे रहा है। तो दो सवाल आपने उठाए हैं। और एक तीसरा सवाल है पुलिस के ऊपर, वो इतनी संवेदनहीनता के साथ ऐसे सवाल क्यों पूछती है या ऐसी बातें क्यों कहती है, जैसा कि आपने बताया कि ये तो ब्याता है और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये हो सकता है, या जिस तरह से कहा कि आपने कहा इसका गैंगरेप है। ये बिग स्माइल फाउंडेशन है जो इस बच्ची की लड़ाई को लड़ रही है। सिमरन रंधावा सिस्टम से लड़ रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर काट रही हैं, कभी नगर थाने जा रही हैं, और पुलिस से जो उनको जिस तरह के जवाब सुनने के लिए मिलते हैं ये उनको परेशान करते हैं, चौंका देते हैं। ये जो लड़ाई है सच के लिए, सिस्टम से भिड़ जाने की जो लड़ाई है, अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, न्याय पाने के लिए ये जो लड़ाई है, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है कि सच के लिए लड़ाई, अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई, न्याय पाने के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं है। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और जो संघर्ष में टूटेगा नहीं उसी को न्याय मिलेगा, वरना न्याय बहुत दूर की चीज है। ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। अब आपकी फैमिली का क्या कहना है, क्या सोचती है आपकी फैमिली? सर मेरी फैमिली यही चाहती है जैसे मेरे साथ उन पांचों ने, गौरव ने मिलके और उन चारों ने मिलके ऐसा करा है, उसको स्टिक से स्टिक सजा मिले, और वो जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी खराब हो गई, और लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए, और लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्रिक्ट सजा मिले। सजा में क्या होना चाहिए? सर वो जेल जाए, उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा। ये पीड़िता उम्र कैद की सजा मांग रही है इस भारतीय कानून से कि उस गौरव को जिसने उसके साथ ऐसा किया है उसे जेल भेजा जाए और उसे उम्र कैद की सजा मिले, और उन चारों को भी जिन्होंने इसके साथ गैंगरेप किया उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए? सर उनको भी उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ये कैसी मानसिकता है जिसके अंदर बदला लेने के लिए एक स्त्री को चुना जाता है? स्त्री की देह यानी उसका शरीर, उसका मान सम्मान, उसका अस्तित्व ही रौंद डाला जाता है। आखिरकार ये कैसी पुरुष की मानसिकता है, और कैसे ये खिलवाड़ करते हैं कानून के साथ, और कैसे कानून के रक्षक बिहेव करते हैं उस एनजीओ के साथ में, या जो अपनी शिकायतें लेके वहां जाते हैं। ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है ये कहानी, इस लड़की की कहानी, इस पीड़िता की कहानी, जो कि न्याय पाने के लिए पुलिस चौकी थाने के चक्कर लगा रही है, और वो एनजीओ बिग स्माइल फाउंडेशन जिस लड़ाई को लड़ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। समाज में आखिरकार हो क्या रहा है, ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। कैसे आप अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, कैसे आप अपने घर की स्त्रियों को बचाएंगे, कैसे नौजवान पीढ़ी को गाइड करेंगे कि कैसे वो बचे किसी की जिसे कहते हैं ट्रैप, है ना, फंसा लेते हैं, हनी ट्रैप जिसे कहते हैं, ट्रैपिंग में ना फंसे। ये बचना बहुत जरूरी है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, स्कूल कॉलेजेस की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो अपनी महिलाओं की रक्षा करें, उन्हें बचाएं, समझाएं कि आपको ऐसा नहीं करना है। साथ साथ उन लड़कों की भी परवरिश अच्छी होनी चाहिए कि वो इस तरह की साजिश ना रचे और महिलाओं को शिकार ना बनाए, क्योंकि हर लड़ाई में हम देख रहे हैं सिर्फ महिलाएं ही शिकार हो रही हैं। कोई भी मामला हो, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारी घटनाएं जहां महिलाएं ही शिकार होती हैं और बहुत आसानी से शिकार उनका किया जाता है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। अब सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए आप दृष्टि सागर।